आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना और कोरोना में यूज़ होने वाली मेडिसिन के बारे में। जैसे कि आजकल रेमडेसिविर इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में, और बहुत सारी कंपनीज के द्वारा इसको अभी इंडिया में भी यूज़ किया जा रहा है और अदर कंट्रीज में भी कोरोना के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ कर रहे हैं। तो सब रेमडेसिविर का मेडिसिन को सबसे पहले यूएसए में 2014 में मैन्युफैक्चर किया गया था बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा, और ये इबोला के ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया था। मतलब इसके द्वारा इबोला वायरस का इलाज किया जा रहा था। लेकिन इबोला वायरस में फिर क्या किया गया कि इस पर ट्रायल की गई, मतलब स्टडी की गई, और ये एक एंटीवायरल कैटेगरी की ड्रग है, तो इस पर और रिसर्च की गई। तो इसको सबसे पहले और सार्स मतलब मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और सार्स मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम में यूज़ किया है, जो कि कोरोना वायरस की फैमिली से बिलोंग करती है। तो 10 अप्रैल को इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन द्वारा एक स्टडी की गई, एक ट्रायल किया गया, जिसमें अदर कंट्रीज के 61 पेशेंट को लिया गया, जैसे कि यूएसए, कनाडा, यूरोप और जापान 61 पेशेंट को लिया गया। उसमें से 53 पेशेंट पर स्टडी की गई। 53 पेशेंट पर जब स्टडी की तो इसमें रेमडेसिविर का डोज मतलब 200 mg पहले दिन और 9 दिन तक 100 mg दिया गया। मतलब टोटल 10 दिन का उनको कोर्स दिया गया है, डोज दिया गया पूरा, जिसमें 53 पेशेंट पर स्टडी की गई। तो स्टडी में क्या पाया गया? स्टडी में ये हुआ कि 68% जो पेशेंट थे जो कि कोरोना वायरस से या मार्स और सार्स से पीड़ित थे, जिनको ऑक्सीजन लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी, तो उनको रेमडेसिविर देने के बाद 10 दिन तक रेमडेसिविर देने के बाद उनमें इम्प्रूवमेंट हुआ, उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया। इसलिए ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया। इनमें से 17 से 30 पेशेंट ऐसे थे जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी या जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी, और 7 पेशेंट ऐसे थे जिनकी रेमडेसिविर देने के बावजूद, मतलब रेमडेसिविर का डोज कंप्लीट करने के बावजूद भी डेथ हो गई थी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रेमडेसिविर से 100% रिजल्ट नहीं मिलते हैं। बहुत सारी स्टडीज ने भी बोला कि रेमडेसिविर के इतने अच्छे मतलब रिजल्ट नहीं है। जैसे कि आगे डॉक्टर हैं जोनाथन डी, एपिडेमियोलॉजी सेंटर के डायरेक्टर हैं और लॉस एंजलिस में, तो उनने कहा है कि रेमडेसिविर के ऐसे कोई बेस्ट ट्रायल्स और स्टडीज नहीं हुई है। केवल 53% मतलब उसको उन्होंने इतनी मान्यता नहीं दी है। ये केवल सीवियर पेशेंट्स में ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, लेकिन वो ओल्ड और चाइल्ड पेशेंट्स में मतलब इतने अच्छे रिजल्ट नहीं है रेमडेसिविर के। तो मैं ये बताना चाहता हूँ। और सेकंड बात करते हैं जो अलग लाइन थेरेपी है, जैसे कि सबसे पहले एंटी मलेरियल ड्रग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का यूज़ किया गया है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक एंटी मलेरियल, सबको ही पता है कि एंटी मलेरियल ड्रग है। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को पेशेंट्स को दिया गया, तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्या कर रहा था कि जिस सेल में कोरोना वायरस है उस सेल में एसिडिटी के लेवल को कम कर देता है और कोरोना वायरस को इनिबिट कर देता है। तो ये हो गई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में। ऐसे ही बहुत और भी दो ड्रग ऐसे हैं जिन पर ट्रायल हुआ, जो भी एंटीवायरल कैटेगरी से आती है, जो HIV में यूज होती थी, जैसे कि रिटोनावीर और ल्यूपिनावीर। इन दोनों ड्रग को भी एक साथ दिया गया पेशेंट को, और पेशेंट को दिया गया, और ये क्या करते हैं ब्लड में जो एंटीवायरल फ्लो को कम कर देते हैं। लेकिन इसके बारे में बहुत सारे डॉक्टर्स ने जिनने ट्रायल किया है उनका कहना है कि इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट कोरोना में मिले नहीं हैं। तो इन सब बातों मैं आपको बता के हूँ, इन सब बातों का बताने का मतलब ये है कि जो आज रेमडेसिविर के लिए लोग इतना परेशान हो रहे हैं, भीड़ में लग रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ रेमडेसिविर इंजेक्शन से ऐसा नहीं है कि आप 100% क्योर हो जाओगे। मैं आज तक पे ही देख रहा था कि एक डॉक्टर हैं जो डायरेक्टर हैं एम्स के, उनका कहना भी है कि ये केवल जो ट्रीटमेंट का टाइमिंग है उसको कम कर देता है। जैसे आपको अगर कोरोना वायरस है तो आप 8 से 10 दिन तक भर्ती मतलब एडमिट है, तो उसके में से 3-4 दिन कम कर देता है, ना कि इस तरह के 100% आप क्योर हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये ध्यान
रखना है हमेशा कि मास्क लगा के रखें, हाथ सैनिटाइज करें रेगुलर, और हो सके तो बाहर निकलें ही नहीं। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उनको फॉलो करें। और वैक्सीन से बिल्कुल नहीं करें, वैक्सीन जरूर लगवाएं। मेरे पापा मम्मी ने भी लगवाया वैक्सीन, और उससे कहीं तक कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। अभी तक ऐसी कोई भी मेडिसिन मार्केट में नहीं है जो कोरोना वायरस को कम्प्लीटली ख़त्म कर रहा हो या कम्प्लीटली ठीक कर रहा हो। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर अगर आप कर सकते हैं, जैसे आपके घर में बच्चे हैं छोटे या बहुत ज़्यादा सीनियर ओल्ड दादा दादी नाना नानी है, तो आप कुछ चीज़ों को अपने साथ में ज़रूर रखें। लेकिन ये प्राथमिक उपचार, मतलब प्राथमिक, जैसे आपको लगता है सिम्टम सर्दी जुकाम या फीवर आता है, तो उस टाइम आप इन सबको यूज़ करके या इन टेस्ट कराने के बाद आपको होम क्वारंटाइन के लिए बोला गया है, तो आप इन चीज़ों को इनसे आप अपने आप को सुरक्षित, कोरोना वायरस से सुरक्षित रख सकते हैं। आप आपके सीनियर सिटीजन्स को और जो घर में बच्चे हैं उनको। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक थर्मामीटर लेना है जिससे कि आप आपका टेम्परेचर रेगुलर चेक कर सकें। सेकंड, एक आपके पास होना चाहिए ऑक्सीमीटर, जिससे आप आपके ऑक्सीजन लेवल को बराबर दिन में कम से कम 2 बार तो चेक कर ही सकते हैं। एक न्यूबलाइजेशन मशीन आती है मार्केट में, जिससे आपने देखा कि बच्चों को भाप देते हैं और इससे एडल्ट्स को भी भाप दे सकते हैं। तो ये जब आपको जैसे खांसी चलना स्टार्ट हुई है, सुबह शाम आपको ठसका उठता है या खांसी उठती है, तो आप न्यूबलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं। न्यूबलाइजेशन मशीन के द्वारा आप भाप ले सकते हैं, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा खांसी में। तो मतलब मेरा कहना ये है कि घबराएं नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल की तरफ ना बढ़ें। अगर डॉक्टर बोलता है कि आपको शुरुआती सिम्टम है और आप टेस्ट में पॉजिटिव भी आ गए हैं और आप घर में केवल क्वारंटाइन रहें और 8 से 15 दिन जो ट्रीटमेंट गवर्नमेंट डॉक्टर्स के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा दिया गया है उसको फॉलो करें। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये अभी तक क्या हो रहा था कि केवल मतलब ओल्ड 45 से ऊपर के लोगों में ही कोरोना वायरस ज़्यादा फैल रहा था। अब यंग मतलब 18 से 30 एडल्ट्स के बीच में भी और बच्चों में ज़्यादा इन्फेक्शन को देखा गया है। तो और ये टाइम कम से कम टाइम में लंग्स को नुकसान पहुंचा रहा है, लंग्स को ख़त्म कर रहा है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि आप हेल्दी डाइट लें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए और कोशिश करें कि ज़्यादा हो सके तो बाहर ना निकलें, लोगों से ना मिलें। मास्क एक मास्क नहीं, कम से कम 2 मास्क लगा के रखें। एक मास्क और कपड़े के मास्क से तो आपको कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं, तो आपको 2 मास्क लगानी और हाथों को प्रॉपर सैनिटाइज करना है। और ध्यान रखना है कि छोटे बच्चे बिल्कुल भी बाहर न निकलें और जिनकी उम्र 45 से ऊपर है उनको भी बाहर नहीं जाना चाहिए। बस मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ। ये वीडियो बताने का रेमडेसिविर मेडिसिन के बारे में बताने के लिए मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी हुई। रेमडेसिविर 2014 में आया था और इबोला वायरस के लिए, लेकिन कुछ ट्रायल्स के बाद मार्स और सार्स में इसका यूज़ किया गया जो कोरोना वायरस की फैमिली से। तो और ड्रग्स जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रिटोनावीर और यूपिनावीर, इनका ट्रायल भी किया है, लेकिन 100% रिजल्ट कोरोना वायरस में किसी भी ड्रग के नहीं। तो ध्यान रखें कि ट्रीटमेंट तो है ही नहीं एक तरीके से अगर बात की जाए, वो केवल सेफ्टी और कुछ चीज़ें और ऐड कर सकते हैं जैसे डाइट में अगर रेगुलर, जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे कि मैं बात करूँ मल्टीविटामिन है, मल्टीविटामिन लें, विटामिन रिच डाइट लें। और क्या कर सकते हैं कि सुबह आप योगा ऐड कर सकते हैं, अगर जिनकी एज ज़्यादा है तो वो योगा भी कर सकते हैं मॉर्निंग में। जैसे कि बाबा रामदेव का ही आप अलोम विलोम कर सकते हैं, जिससे कि एक नाक को दबाना है, एक को छोड़ना है, एक से सांस लेनी है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, आप विटामिन सी की टेबलेट रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। विटामिन सी बहुत हेल्प करता है और मल्टीविटामिन भी बहुत हेल्प करते हैं आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने में और शरीर को हेल्दी रखने में। इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और बात करें आगे तो कोरोना वायरस से बचने का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, घबराएं नहीं, हिम्मत रखें। अगर कोरोना वायरस हो भी गया है, अगर आप क्वारंटाइन हैं तो घर में रहें, सेफ रहें और अपनी फैमिली में रहें। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको
सबसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि रेमडेसिविर के बारे में लोगों को पता लग सके। थैंक यू।